नमस्कार साथियों, मैं पीयूष त्रिवेदी आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ रेलवे की जो एनटीपीसीज की जो वैकेंसीज है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। साथियों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है उनके लिए क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, और जो 10+2 लेवल की जो वैकेंसीज है उनमें क्या पोस्ट हैं, क्या एज लिमिट है और क्या सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 8,113 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के एग्जाम जो होंगे वो 2 पार्ट में कंप्लीट होंगे और दोनों ही एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले एज की, तो ये एज कंसीडर की जा रही है 1/1/2025 को, जिसमें मिनिमम एज रखी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 36। ये पहले 36 ना होकर के 33 होती थी, लेकिन कोविड को बीच में ध्यान रखते हुए 3 वर्ष बढ़ाई गई है, तो एक अच्छा मौका भी है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, यह एज जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए है। यानी जो एसटी, एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें आप 3-3 वर्ष और ऐड कर लीजिएगा। इसमें उनके हिसाब से एज में रिलैक्सेशन है। यहां पर मैं अगर बात करूं आपको नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए ये कुल आपको 5 तरह की पोस्ट मिल रही है। पहली पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। इनकी वैकेंसीज है 1,736। देखिए, पोस्ट के साथ में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे वो भी समझिएगा। दूसरी पोस्ट है भाई स्टेशन मास्टर की, 9,009 जो है 94, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3,144। इन पोस्ट के लिए जो एकेडमिक एजुकेशन की जो बात की गई है, यानी कि कितनी योग्यता होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। जब बात करते हैं, यहां पर 2 और पोस्ट है। एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसकी पोस्ट की बात की जाए तो 1,507, और दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी पोस्ट है 732। इन दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, आप जब पोस्ट प्रेफरेंस देंगे और अगर आप इन 2 पोस्ट के लिए भी एग्जाम क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, साथ ही साथ में इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग भी मांगी जाएगी, और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। उसमें ऐसा कोई जो है कंडीशन नहीं है उन 3 पोस्ट के लिए, लेकिन जो चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे इनके लिए ये मैंडेटरी है। ठीक है, आगे बात अगर हम करें सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस बहुत ही शानदार सिलेबस है। कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। अगर पहला जो प्री होगा, क्वालिफाइंग होगा, सीबीटी फर्स्ट, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक तो मैथमेटिक्स है जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर होंगे। रीजनिंग दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें 30 क्वेश्चन और 30 ही नंबर है। तीसरा है जीएस जीके प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, ये
इसके होंगे आपके 40 क्वेश्चन और 40 नंबर। टोटल समय मिलेगा आपको 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का। यहां पर मैं आपको बता दूं 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ, ये बहुत भारी पड़ता है। यानी यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। साथियों, इसका बहुत ध्यान रखना है हमें आप बता दूं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से जो आपका स्कोर है बहुत नीचे आ जाता है। इसलिए प्रिपरेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग आपको अफेक्ट ना कर पाए, यानी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर इसी में बात करें, जब आप ये प्री क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद में इसका, याद रखिएगा, इसका 15 गुना 15 गुना बुलाया जाएगा बच्चा, किसमें, CBT 2 में। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए 8,000 वैकेंसी है, तो 8,000 का 15 गुना आप कर लीजिए, लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चे इसमें शामिल होंगे। तो आप ये समझिएगा फर्क क्या पड़ जाता है। देखिए, वो क्वालिफाइंग है, उसमें तो लाखों बच्चा बैठेगा। मान के चलिए, मैं ये मान के चलता हूं कि 50-60 लाख बच्चा तो कम से कम बैठेगा ही बैठेगा प्री में। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत होती है और लाखों बच्चे सिर्फ एग्जाम वैकेंसी देख करके फिल कर देते हैं। लेकिन सॉलिड प्रिपरेशन वाले नहीं होते हैं। लेकिन अब जो डिजिटल जमाना है, आप जानते हो, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। वैकेंसी आने से पहले ही यूट्यूब पर बहुत से विशेषज्ञ बातें बताने लगते हैं, और जिनसे प्रभावित होकर के बच्चे तैयारी भी करने लगते हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि अब तैयारी का लेवल ज्यादा बच्चों का होता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्री में तो कोई बात नहीं, वो आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि उनको उनमें से 1,20,000 के आसपास बच्चों को लेना है। लेकिन ये जो 1,20,000 CBT 2 में आ जाएंगे, इनमें कंपटीशन तगड़ा होगा, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे होंगे। इसमें सिलेबस की बात करें तो देखो ध्यान से, एक फर्क आ गया। सब्जेक्ट तो वही 3 है, लेकिन जो मैथ है उसमें 5 क्वेश्चन बढ़ गए, यानी 5 नंबर भी बढ़ गए। रीजनिंग में देखिए तो 35 क्वेश्चन हो गए 30 की जगह पर, यानी 5 यहां भी बढ़ गए। और यहां देखिए 40 से कितने हो गए, 50 क्वेश्चन GS GK और करंट में। एक एक सब्जेक्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आपको कोई भी चूक करने की गुंजाइश नहीं है, एक ही बार में निकालना है। और एक बात बता दे भाई, जो बच्चे जिनमें सोच रहे जिनमें टाइपिंग आएगी ना, उसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देना। कारण उसका यह है कि अगर आपने ओवरनाइट सोचा कि चलो 1-1.5 महीने पहले कर लेंगे, तो है तो बहुत कम स्पीड मांगी, लेकिन ये साथियों बता दूं मैं, हो आ नहीं पाती है। असल में जब ये टाइपिंग टेस्ट होता है ना, जिस हॉल में आपको अगर 40 की स्पीड है ना, तो वो आती है खींच करके 30 पे, क्योंकि वो शोर और वो प्रेशर जो होता है ना, बाउंड कर देता है, बॉडी को स्टक कर देता है। ये मैं एक मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको। चाइना तो एक मॉक टेस्ट लेकर के देख लेना। तो जो बच्चे टाइपिंग वाली जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम पर डे सुबह शाम 2 टाइम पे टाइपिंग तो स्टार्ट कर ही दें। और आप देखोगे धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे आप। और फिर चाहे जैसी सिचुएशन आपको मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बात करूं अगर यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे और मार्क्स होंगे 120। टाइमिंग साथियों ध्यान रखना अगेन सेम ही है, यानी पहले भी 90 नंबर से
अभी भी 90 मिनट्स हैं, पहले भी 90 मिनट्स थे। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। आगे चले, आगे चले तो एक वैकेंसी और आई आपकी ग्रेजुएट लेवल के साथ में। देखिएगा वैकेंसी कौन सी है ये 10+2 लेवल की यानी 12th पास बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं आपको। एज लिमिट की बात करें तो ये कंसीडर की गई है 1/1/25 को। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 33। जिनको इसमें एज रिलैक्सेशन है जैसे कि SC ST और PH वाले, वो इसमें 3-3 साल और ऐड कर ले, उनको वहां तक देख लेना है। इसमें जो पोस्ट हैं जरा वो देख ले। 4 पोस्ट हैं, 4 तरह की पोस्ट हैं। एक तो इसमें है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, जिसकी 2022 पोस्ट है। साथियों मैं ये बता दूं, जब तक आपका एग्जाम फाइनलाइज होगा ये पोस्ट बढ़ जाएंगी, 110% बढ़ जाएंगी। आप मेरे को कमेंट करना अगर ना बढ़े। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, ये पोस्ट बढ़ेंगी बढ़ेंगी, बढ़ती हैं। दूसरी है ट्रेन क्लर्क की, भाई तो इसमें 72 पोस्ट है। और अकाउंट क्लर्क की बात करें कम टाइपिस्ट, तो इसमें 361 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990 पोस्ट है। यहां पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक तो वो बच्चे इसको फिल कर सकते हैं जो एज को क्वालिफाई कर ले उधर, और उनका 10+2 क्वालिफाई हो। लेकिन ध्यान देना, अगर सिर्फ वो इंटरमीडिएट हैं तो ये बता रहा हूं उनके लिए, जो जनरल OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, इनके लिए बता रहा हूं, इनका 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके 50% नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपका परसेंटेज कंसीडर नहीं होगा। वहीं पर अगर SC ST और PH वाले हैं तो वो सिर्फ पास हो 10+2 चलेगा उनको, वो चाहे ग्रेजुएट हो या ना हो, 10+2 होना जरूरी है उनके लिए। यहां पर ये जो 2 पोस्ट हैं, ये स्टार्टिंग की 2 पोस्ट के लिए बात बताई मैंने आपको। तीसरे नंबर और चौथे नंबर की जब बात होगी तो उसमें ध्यान देना, एक तो 10+2 होना चाहिए विद 50% मार्क्स। जनरल OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है लेकिन ग्रेजुएट हैं आप, तो परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं। और SC ST OBC और PH वाले हैं तो वो पास हो जाएं तो वही सफिशियंट है उनके लिए, 10+2 ठीक है। लेकिन इन 2 पोस्ट में आपको टाइपिंग मिलेगी। हाँ, किसी एक में भी आप क्वालिफाई कर लें, चाहे इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कर लें या हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट कर लें। ये सबसे बेसिक बात है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा किसी में भी हो जाए, तो भाई आपको टाइपिंग तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि याद रखना बिना टाइपिंग के आप कर नहीं पाओगे इस चीज को। सिलेबस की बात कर लूं तो 10+2 लेवल के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस है जो मैंने ग्रेजुएट लेवल के लिए बताया है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। ये देखिए, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो मैथमेटिक्स आएगी 30 क्वेश्चन। प्री की बात कर रहा हूं, CBT 1 की, पहला जो क्वालिफाइंग होगा। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन है और 30 ही उसके मार्क्स हैं। GS GK प्लस करंट की बात कर रहा हूं, अगर इसकी बात करें तो 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं। लेकिन यहां भी याद रखना 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, और इसका तो बहुत ध्यान रखना। इसलिए जब मॉक टेस्ट देना तो खूब प्रैक्टिस करना इस बात की। साथियों मैं आपको यहां बता दूं,
हमारे चैनल जो जो हमारा जो चैनल है जीएसएम क्रिएटर्स, इस पर आपको मॉर्निंग में 8 बजे से रेलवे एनटीपीसी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहां पर आकर के जितनी भी क्लासेस चली हैं उन सबको आप देख सकते हो। देखिए और समझिए, फिर बताइएगा कि कैसी वो हेल्पफुल हैं आपकी प्रिपरेशन में। अब जरा देखना, ये प्री क्वालिफाई कर लिया आपने, मैंने बताया इसका 15 गुना ध्यान रखना जाएगा किसमें, CBT 2 में। और CBT 2 अगर कोई क्वालिफाई कर गया और फिर होगा टाइपिंग टेस्ट जिनमें रिक्वायर्ड, जिनमें मांगा गया, जैसे कि तीसरे नंबर की पोस्ट और चौथे नंबर की, तो उसमें फिर इनमें जो क्वालिफाई होंगे, तो याद रखना जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना उसका 8 गुना बुलाया जाएगा। 8 गुना जो टोटल पोस्ट है उनका 8 गुना बुलाया जाएगा टाइपिंग में। तो CBT 2 में भी देख लीजिए क्या है। CBT 2 में वही जो ग्रेजुएट लेवल में बताया मैंने आपको। मैथमेटिक्स को देख लीजिए तो 35 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ गए, 5 नंबर के इसमें मैक्सिमम बढ़ गए, आपको 35 नंबर के मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 मार्क्स मिलेंगे। जीएसजी के प्लस करंट की बात कर लूं तो यहां भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 10 क्वेश्चन बढ़ गए और 50 नंबर, यानी टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। निगेटिव मार्किंग अगेन आपको यहां मिलेगी 1/3। साथियों इसमें मैं बता दूं सारी बातों में, जो वैकेंसी थी ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर की, उसमें आपका जब CBT 1 हो जाएगा, CBT 2 हो जाएगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद टाइपिंग टेस्ट आपने नहीं है देखा है, लेकिन उसमें एक साइको का टेस्ट होता है, वो भी रीजनिंग का ही होता है, लेकिन उसमें एक साइको का टेस्ट होगा, ये बात मैं और आपको बता दूं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, प्लस याद रखिएगा इनमें मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। विजन के मेडिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट की जाती है। जिनमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा उनमें सब में याद रखिएगा, जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में होगा। तो जितने भी जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें 10+2 लेवल तक मांगा गया वहां तक, जिनमें ग्रेजुएट है तो 10th 12th और ग्रेजुएट के जो मार्कशीट्स हैं या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको अपने मेंटेन रखने हैं। अगर नाम में कोई त्रुटि है तो वो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके बेस पर कंसिडर किया जाएगा। साइन आप यहां पर करेंगे जो एक सा ही एक समान रहना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं करेंगे, विदाउट गैप नहीं करेंगे। जैसे मुझे लिखना है पीयूष, तो पहला तो कैपिटल P बनता है, लेकिन PYUSH ऐसे करके लिखना। आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे PEEYUS, ऐसे नहीं, बार बार पेन उठा करके नहीं कर सकते। तो वहां पर सिग्नेचर का भी ध्यान रखना जब सिग्नेचर कराए जाएंगे, नहीं तो बाद में आपका जो लग करके आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। बच्चे समझ नहीं पाते ये घटना कैसे घट गई। साथ ही साथ बता दूं मैं आपको, अगर रीजनिंग के सिलेबस की बात मैं करूं यहां पर, रीजनिंग के सिलेबस की तो कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, आप देख लेना। एक तो डिसीजन मेकिंग है भाई, डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। एक लॉजिकल रीजनिंग का भी है, ये आता है स्टेटमेंट, कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन। कंक्लूजन जी हाँ, और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन।
ध्यान रखना, ये पजल भी पूछते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बड़ा फेवरेट है इनका। साथ ही साथ बता दूं, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, और यहां पर सिलॉग का टॉपिक, नंबर सीरीज और क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डाइस, क्यूब, कैलेंडर। इन्होंने लास्ट में ईटीसी लिख रखा है, इसलिए अगर किसी कोई दिखा रहा हो और ये टॉपिक ना लिखे तो भी याद रखना आ सकता है। इन्होंने फिक्स नहीं किए, लास्ट में ईटीसी लिख रखा है। और क्लॉक, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं साथियों। रीजनिंग में अगर 30 आते हैं तो 30 आने चाहिए, क्वेश्चन लगने चाहिए। 35 आए तो 35 के 35 लगेंगे पूरे, कम ज्यादा नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं लगातार ही आपको बता दूं, ये सारी चीजें लेकर के चल रहा हूं। जीएस जीके में एक बात और बता दूं आपको, ये जीएस जीके में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, 30 में आपके 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं आउट ऑफ 30। और अगर 35 हुए तो 15 से 20 क्वेश्चन है, मान के चलिए, सॉरी, अगर जीएस जीके के 40 रहेंगे तो उसमें 15, 10 से 15, और अगर 50 रहे तो याद रखिएगा मेरी बात, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। और इसमें भी आपको तीनों सब्जेक्ट में याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी, क्योंकि अक्सर बच्चे इन्हीं में गड़बड़ कर जाते हैं और उनका मामला डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी समय है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में। कमेंट जरूर करिएगा, अगर किसी और इंफॉर्मेशन की आपको रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। किस तरह से हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है, आप कैसी हेल्प चाहते हैं, यह भी आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।